जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, सोचें एक न एक दिन इस शरीर से हमारा संबंध छूट ही जाएगा, फिर भी इतनी मूर्खता क्यों होती है कि इसके पीछे भगवान ही हमसे छूट जाते हैं। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे हमारा कुछ भी संबंध रहे, फिर भगवान को छोड़ना तो महान मूर्खता है। भक्त लोग एक काम किया करते हैं, वे भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ लेते हैं, अर्थात भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूँ। भगवान मेरे पुत्र हैं, मैं उनका पिता या उनकी माता हूँ। भगवान मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। भगवान मेरे प्रेमास्पद हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूँ। कहने का मतलब यह है कि जो संबंध हमें बहुत प्यारा लगे उसे मानकर ठीक उसी के अनुसार 24 घंटे व्यवहार करना शुरू कर दें। फिर भगवान जल्दी या देर से उसके इसी संबंध को मानकर उसे प्रकट कर देते हैं, अर्थात ठीक ठीक उसे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान मेरे यही हैं, भगवान मेरे ही हैं। यह बात संत लोग कहते हैं और यही सभी वैष्णव शास्त्रों का निचोड़ है। ऐसा करने से होता यह है कि फिर मन को जबरदस्ती 24 घंटे में बार बार सेवा के लिए भगवान के सामने जाना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वह बिल्कुल तन्मय हो जाता है। जैसे कोई भगवान का सखा है तो वह सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक श्री श्याम सुंदर के साथ अथवा भगवान श्री राम के साथ रहेगा। भगवान खाएंगे तब वह खाएगा, नहाएंगे तब नहाएगा, खेलेंगे तब खेलेगा, सोएंगे तब सोएगा। कभी वन में घूमेगा, कभी घर में रहेगा, कभी कुछ खेल कभी कुछ खेल। इस प्रकार दिन रात मन से तो वहाँ लगा रहेगा तथा बाहरी रूप से निरंतर नाम लेता रहेगा, गुण लीला आदि सुनता पढ़ता रहेगा। जब इस प्रकार की साधना तत्परता से चलती है तब भगवान की कृपा से मन लगना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब हम स्वयं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई परवाह नहीं, इस प्रकार की मुद्रा रखते हैं तो भगवान को गरज तो है नहीं कि वे हमारे पीछे पागल होकर घूमते रहें। यद्यपि भगवान किसी साधन के द्वारा नहीं मिलते, वे जब भी मिलते हैं तो अपनी कृपा से ही मिलते हैं। मन भी उनमें लगता है तो उनकी कृपा से ही लग सकता है, पर चाह तो हमको करनी पड़ेगी। यदि हम नहीं चाहें और बिना चाहे हमारा मन लग जाए तो बेचारे 1 मील में काम करने वाले मजदूर ने क्या अपराध किया है कि उसका मन न लगे, क्योंकि भगवान के लिए तो सब समान है। इसलिए शास्त्रों में यह बात कही जाती है कि भगवान की पूर्ण कृपा सब पर सर्वथा समान रहती है, पर वह चाह करने पर ही प्रकाशित होती है। यह ठीक है कि जिसे सत्संग सच्चे महापुरुष का संग मिल गया है उसे श्री भगवान की कृपा का दर्शन होने की बात निश्चित हो गई है। पर यदि हम कुछ तत्परता दिखाएं तो इससे भी जल्दी हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सनातन बिना महापुरुषों की कृपा हुए किसी को भक्ति मिल ही नहीं सकती। श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति तो ऊंची बात है, बहुत दूर की बात है। भवबंध का नाश भी बिना महापुरुष की कृपा हुए हो ही नहीं सकता। सभी शास्त्रों में साधु संग बस यही बार बार कहा गया है। यदि लव मात्र के लिए भी साधु संग प्राप्त हो तो फिर तो सभी काम निश्चय सिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे चलकर कहते हैं, जब मनुष्य का कोई अत्यंत सुंदर भाग्य जाग उठता है तब उसमें पहले भगवान के प्रति टान होती है और तब वह महापुरुषों के संग में जा पहुंचता है। महापुरुष का संग होते ही उसके द्वारा भजन की क्रिया अर्थात श्रवण कीर्तन आदि होने लगते हैं। श्रवण कीर्तन होते होते सभी दोष दूर हो जाते हैं और सभी दोष दूर होने पर भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है।
निष्ठा होने पर तब भगवान के गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन में ही रुचि उत्पन्न होती है। रुचि होने के बाद उसमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर फिर मन में भगवान के प्रति प्रीति का अंकुर उत्पन्न होता है। यही प्रीति का अंकुर जब गाढ़ हो जाता है तो इसे भगवत प्रेम कहते हैं और यही सभी आनंद को देने वाली वस्तु है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज